ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का न्यू टॉपिक। मैथमेटिक्स क्लास 11th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लूँगा। एग्ज़ाम आने वाले हैं और आई थिंक सो 15 फ़रवरी के बाद आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो मेरा टारगेट ये रहेगा कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूँ। आज मैं बात करूँगा चैप्टर नंबर 13 की, चैप्टर नंबर 13 जिसमें आपने पढ़ा था लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। क्या पढ़ा था? लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। देखिए क्वेश्चंस जो होंगे वो थोड़े से मैं इजी वाले भी लूँगा, टफ वाले भी लूँगा और थोड़ा सा उसमें बेसिक ही बताता चलूँगा। तो हो सकता है आपको फॉर्मूले याद हो सकता है आपको फॉर्मूले याद ना हो। तो मेरा टारगेट ये रहेगा कि मैं शुरू से आपको बताता चलूँगा कि इसमें क्या है क्या नहीं है। क्लियर हुआ? दूसरी बात, जब हम यूट्यूब वगैरह से कुछ चीज़ें देखते हैं तो कई बार उस पर हमारा टाइम भी बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। तो कोशिश ये रहेगी कि आपका टाइम ख़राब ना हो, जल्दी से जल्दी आप उस चीज़ को समझ जाएँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे दिया हुआ है साइन ax अपॉन में दिया हुआ है bx। क्वेश्चन नोट करिएगा, लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax और दिया हुआ है, हेलो आ जाओ बेटा, हमें दिया हुआ है साइन ax अपॉन में दिया हुआ है bx। देखिए सबसे पहले जो लिमिट क्वेश्चन सॉल्व करने में मैंने आपको बताया था कि एक स्टेप होना बहुत ज़रूरी होता है। स्टेप क्या है? पहला चीज़, साइन x अपॉन x यदि हो और लिमिट x टेंस टू 0 हो तो ये क्या होता है? 1 होता है। साइन x अपॉन x होता है 1, और यदि हम बात करें tan x अपॉन x, हेयर द लिमिट x टेंस टू 0 इज इक्वल टू 1, यानी कि tan x अपॉन x भी क्या होता है? 1 होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पर थीटा होगा अपॉन में वही होना चाहिए। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, साइन ax और bx दिया हुआ है। यदि आप इसमें 0 पुट करते हो तो पहला काम है x इज इक्वल टू आपको 0 पुट करना है। यदि आप यहाँ 0 लगाते हैं तो साइन a की मल्टीप्लाई 0, b मल्टीप्लाई 0, तो ये फंक्शन हो गया 0/0। और यदि 0/0 की फॉर्म में है तो आपको उसे आगे सॉल्व करना होगा। तो पहला स्टेप याद करिए, यहाँ पर लिखा फॉर्मूला, ये फॉर्मूले लर्न होने चाहिए थे इस क्वेश्चन के लिए। दिया हुआ है लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax अपॉन bx, आपने वैल्यू पुट कर दिया तो ये 0/0 बन गया। अब हमें इसको फॉर्मूले में चेक करना है कि क्या वो है या नहीं है। तो लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे आप लिखेंगे साइन ax अपॉन में दिया हुआ है bx, और चेक करें यहाँ bx है यहाँ ax है, यानी कि ax बनाने के लिए नीचे और ऊपर a से मल्टीप्लाई करनी चाहिए। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो x टेंस टू 0 ये बनेगा a साइन ax, और यहाँ पे बचा b और ये हो गया ax। जैसा कि आपने सीखा है साइन x अपॉन x क्या होता है? 1 होता है। तो यानी कि ये वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। सो a अपॉन b इंटू 1, सो हमारा आंसर हो गया a/b। तो क्वेश्चन की बात यहां से निकल के आई, साइन x अपॉन x होना चाहिए, ax अपॉन bx था, तो कुछ चेंज था, उस चेंज को मैंने हटाया, उसे बराबर किया। बराबर करने के बाद जब मैंने इसे सॉल्व किया तो फाइनल मेरे पास मेरा आंसर आ गया। तो क्वेश्चन इसका क्या होगा? इसका आंसर होगा a अपॉन b। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। कुछ बच्चों को हो सकता है ये समझ ना आए तो वो वीडियो को बार बार बैक करके देख ले तो उसको वो समझ आ जाएगा। फिर भी समझ नहीं आता तो ऑफलाइन क्लासेस में जाकर ध्रुव भैया होंगे, वो आपको ये क्वेश्चन सिखा देंगे। एटलीस्ट आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख तो लेना जिससे कि वो आपको समझा सकें। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए इसका आज का। यहाँ दिया हुआ है लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ दिया है साइन ax अपॉन में दिया हुआ है साइन bx। कैसे सॉल्व करते हैं? सेम बात है, साइन x अपॉन x 1 होता है। पहला स्टेप होता है x की वैल्यू 0, जब आप इसमें पुट करोगे तो साइन a की मल्टीप्लाई 0, साइन b 0, ये बन जाएगा साइन 0 और ये हो जाएगा साइन 0। साइन 0 अपॉन 0 आप ऐसे काटेंगे नहीं, वो 0 होती है अपॉन में 0 है, तो वैल्यू आई 0/0 की फॉर्म। अब आपको इसे और सॉल्व करना है। आपने यहाँ लिखा लिमिट x टेंस टू 0, मेरे पास है साइन ax अपॉन साइन bx। मैं इसे कैसे सॉल्व करूँगा? मुझे चाहिए, क्वेश्चन में देखूँ तो यहाँ पर ax है, मुझे चाहिए ax।
तो ए एक्स के लिए मैंने इसको डिवाइड कर दिया और इसकी ए एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। सेम एक्स यहाँ पर क्या है, बी एक्स है, मैंने यहाँ पर बी एक्स और यहाँ पे बी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। एक स्टेप तो होता है सीधा आप इस तरीके से कर ले, और दूसरा स्टेप जो होता है मैं वो भी बता देता हूँ। उसमें आप क्या करेंगे, इज इक्वल टू यहाँ लिखा है साइन ए एक्स, डिवाइड करेंगे ए एक्स से, मल्टीप्लाई करेंगे ए एक्स से। यहाँ पे दिया हुआ है साइन बी एक्स, यहाँ पे करेंगे बी एक्स और यहाँ लिखेंगे बी एक्स। क्लियर भाई? साइन ए एक्स अपॉन एक्स मीन साइन एक्स अपॉन एक्स होता है 1, सो ए एक्स वन जा ए एक्स, ये भी क्या होता है 1 होता है। 1 की मल्टीप्लाई बी एक्स से करें तो ये आ गया ए एक्स अपॉन बी एक्स, वो कैंसिल हो गया तो वैल्यू आ गई ए बाय बी। तो क्या वैल्यू आई? ठीक है, तो मेरा जो स्टेप निकल के आया वो आया ए बाय बी, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो होगा ए अपॉन बी। चलिए एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं मेरे बेटे, नोट कर लिया होगा, बाकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फॉर्मूला अभी वही चल रहा था, सिंपली आपसे सॉल्व करते चल रहे हैं। इजी क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू पाई है, साइन पाई माइनस एक्स अपॉन पाई माइनस एक्स और यहां दिया है पाई। फर्स्ट स्टेप फॉर्मूला इज साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। जब आप यहां लगाएंगे पाई माइनस एक्स और पाई माइनस एक्स है तो ये 1 होगा, डायरेक्ट मालूम है। पहला काम x की वैल्यू पाई है, पाई आप इसमें पुट करेंगे तो साइन पाई माइनस पाई, पाई पाई माइनस पाई। साइन 0 0 होता है, पाई में से पाई गया 0, 0 की पाई से मल्टीप्लाई 0, बन गई 0/0 की फॉर्म। यदि आपकी 0/0 की फॉर्म बनी है तो क्वेश्चन को आपको और सॉल्व करना होगा। और सॉल्व करने के लिए वही स्टेप है, साइन x अपॉन एक्स क्या होता है 1 होता है, अपॉन में क्या लिखा है पाई, सो आंसर हो गया हमारा 1 अपॉन पाई। क्लियर हो गया बेटा थर्ड क्वेश्चन? आई थिंक सो थर्ड क्वेश्चन भी आपको अच्छे से आ गया। इस क्वेश्चन के बाद बारी आती है आज के एक अच्छे क्वेश्चन की, क्योंकि अभी तो ये हलवा क्वेश्चन थे, बड़ी आसानी से आप लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। जो इसका फोर्थ क्वेश्चन है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन होगा। दिया है लिमिट x टेंस टू 0 cos 2x माइनस 1 अपॉन में दिया हुआ है cos x माइनस 1। आप जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो पहला स्टेप आपको लर्न करना ही है, x टेंस टू 0 यानी x इज इक्वल टू 0, आप इसमें पुट करें cos 2 इंटू 0 माइनस 1, cos 0 माइनस 1, cos 0 1 होता है, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 डेट इज 0/0 की फॉर्म। यदि कभी भी कोई क्वेश्चन 0/0 की फॉर्म में बनता है तो आपको उसको आगे सॉल्व करना होगा। यहाँ पर साइन नहीं दिया है लेकिन यहाँ पर हम इसे यूज कर सकते हैं। cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस cos 2x के दो फॉर्मूले आपको याद करने हैं, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, एक cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, एक 1 माइनस टेन स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर x। चारों फॉर्मूले आप नोट करके रखिएगा। इसमें से जो यूज़ होने वाले हैं वो ये दो फॉर्मूले हैं, और इसमें से भी इस क्वेश्चन में जो यूज़ करना चाहिए आप लोगों को वो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 करना चाहिए। तो cos 2 थीटा होगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, या थीटा हो तो थीटा माइनस 1, x ही है तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और यहाँ पे दिया हुआ है cos x माइनस 1, cos 2x की जगह पे वैल्यू पुट कर दी। ये आया 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 अपॉन में है cos x माइनस 1, 2 आपने कॉमन निकाला, यहाँ पे आएगा cos स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन आया cos x माइनस 1। क्लियर? आगे चलते हैं 2, यहाँ पे आपको दिया है cos x माइनस 1, ये हो गया cos x प्लस 1 अपॉन में आ जाएगा cos x माइनस 1। cos x माइनस 1 से cos x माइनस 1 कैंसिल होगा, 2 यहाँ पे आएगा cos x प्लस 1। cos x
आपको x की जगह पर वैल्यू पुट करनी ही होगी। cos x की वैल्यू होती है cos 0, x पे 0 दिया हुआ है, cos 0 होता है 1, अपने मालूम ही होगा cos 0 डिग्री पे 1 ही होता है। तो यहाँ पे जब आप वैल्यू पुट करते हैं तो cos 0 1 है, 1 + 1 2 है, 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये आएगा 4। सो हमारा आंसर होगा 4। 2 की मल्टीप्लाई 2 से किया तो हमारा आंसर आ गया 4। किसी को यहाँ तक भी कोई दिक्कत हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। बाकी मैंने आपको बताया है कि कोई क्वेश्चन यदि आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो उसके लिए एक ही तरीका है कि आप लोग इसको नोट कर लें, ऑफलाइन क्लासेस में जाएं और वहाँ पे जाके इसको पढ़ लें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनेंगे वो लिमिट का ये वाला क्वेश्चन पेपर में आने के 99% चांसेस है इस क्वेश्चन के जो मैं बताने वाला हूं। यस, जो अब क्वेश्चन हम करने वाले हैं, चलो उससे पहले एक इजी क्वेश्चन और उसके बाद 99% वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax प्लस bx, अपॉन में दिया हुआ है मेरा बेटा ax प्लस sin bx। ठीक है, आपका स्टेप वही 0/0 की फॉर्म बन रही है, मैं वो स्टेप नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट देखते हैं। sin ax से भाई ax को ax से डिवाइड करो, उतने से ही मल्टीप्लाई करो, प्लस में दिया हुआ है bx लिख दो, यहाँ पर ax है, यहाँ sin bx है, bx को bx से डिवाइड करो और bx से मल्टीप्लाई कर दो। sin ax अपॉन ax क्या होगा, 1 होगा, ax की मल्टीप्लाई 1 से प्लस bx, ax प्लस इससे कटा तो ये आया bx, ये जब कटेगा तो वैल्यू आएगा 1, तो आपका आंसर होगा 1। क्लियर, आई थिंक सो क्लियर है क्वेश्चन, यहां तक आपको अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यदि आती भी है क्वेश्चन तो बेटा थोड़ी बहुत प्रैक्टिस यदि आप लोग कर लोगे तो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। क्लियर, लिमिट का काम करते हैं। लिमिट के 3 क्वेश्चन अभी और इस वीडियो में मैं कवर कराऊंगा। मैं फिर कहता हूं, आप घर जाके क्या करेंगे, सबसे पहले आप इस वीडियो में दिए हुए क्वेश्चन को नोट करेंगे, उसके बाद इसका सॉल्यूशन करेंगे। नहीं समझ आया तो सॉल्यूशन उतारेंगे, फिर भी समझ नहीं आया तो उसके बाद जाएंगे कोचिंग, वहां पे जाके ध्रुव भैया से पूछ लेंगे, आपके वो डाउट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। क्लियर, चलिए स्टार्ट करते हैं एक और क्वेश्चन। लिमिट x टेंड्स टू π/2 tan 2x अपॉन x माइनस π/2। मेरा बेटा क्वेश्चन बहुत अच्छा है, नहीं मालूम चलेगा आप लोगों को कितनी आसानी से इसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन करने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि हम ये लोग क्यों कर रहे हैं। ठीक है, हेलो जी भैया, जी भैया, जी जी जी, थैंक यू भैया, जी जी जी, अभी थोड़ा भैया टाइम लगेगा, उसमें मैं आपसे फ्री होके बात करता हूँ। हाँ हाँ, अभी मैं फ्री होके आपसे बात करता हूँ। एक्चुअली मैं क्लास ले रहा था भैया ऑनलाइन, है ना। जी, मैं फ्री होके करता हूँ आपसे बात। ठीक है, ओके भैया, थैंक यू। तो बेटा x की वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू π/2 है, tan 2x है, x माइनस π/2 है। मैं यहाँ तक सारी बात समझ गया। आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, x की वैल्यू π/2 है, आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे। जब आप यहाँ पे π/2 लगाएंगे तो ये tan 2x है, सो tan 2 की मल्टीप्लाई π/2 से करेंगे, यहाँ पे tan π आएगा। क्या आएगा, tan π। अब tan पाई की वैल्यू का मतलब है कन्वर्ट इनटू द रेडियन, तो आप लिखेंगे 180 अपॉन पाई, कैंसिल हुआ तो निकल के आया tan 180 डिग्री। क्या आया, यहां पर निकल के आया tan 180 डिग्री। और tan 180 डिग्री की वैल्यू कैसे निकलती है, आपने ये सीखी थी कि क्वाड्रेंट होते हैं, या तो ये होगा 180 माइनस थीटा या 180 प्लस थीटा, मीन्स आएगा 0। तो ये होगा tan 180
प्लस 0 डिग्री, और tan 0 की वैल्यू 0 होती है, इस मारे ये 0 हुआ और ये भी 0 हुआ, तो 0/0 की फॉर्म बन गई। कैसे बन गई? दोबारा x की वैल्यू π/2 पुट करें। जो ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया है वो मुझे बता देगा, उसके लिए मैं अलग से एक और वीडियो बनाऊंगा, आपको समझाऊंगा। और अभी मैं फिर वही बात करता हूँ कि मेहनत आप लोगों को करनी है, हमें आपका साथ देना है, रास्ते पे आपको चलना है। रास्ते पे चलना हम सिखा सकते हैं कि चलना कैसे है, चलना आपको ही पड़ेगा। केवल क्लासेस लेना ही सॉल्यूशन नहीं है। जब तक भाई घर बैठ के नहीं पढ़ोगे, मेहनत नहीं करोगे, मार्क्स नहीं मिल सकते। बहुत से लोग कहते हैं कि उसकी किस्मत इतनी बढ़िया है, भैया उसकी किस्मत तो बहुत बढ़िया है, वो करके नंबर ले आते हैं, किस्मत से नंबर ले आते हैं। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि आप अपने से नीचे देखो। आप लोग पढ़ रहे हो, आप लोगों को पढ़ने का ऊपर वाले ने मौका दिया है, ठीक, आप पढ़ तो रहे हो ना। आप अपने से नीचे देखो, उसके लिए किस्मत आपकी बढ़िया है। हमें अपनी ही किस्मत बुरी लगती है, हम जिसको देखेंगे ना उसकी किस्मत हमें अच्छी लगेगी। क्लियर? तो ये किस्मत किस्मत कहना छोड़ो, मेहनत करने पर जोर दो। मेहनत करो, सही दिशा में करो। मेहनत गधा भी करता है, मेहनत शेर भी करता है। गधा हर समय लगा रहता है, मेहनती है, ऐसी मेहनत मत करो, शेर जैसी मेहनत करो कि अपना काम बन जाए। तो ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ tan 2x है, x माइनस π/2 है, वैल्यू आपको पुट करनी थी, तो x की वैल्यू जो है वो π/2 प्लस h आएगी। यहाँ लिखेंगे tan 2 π/2 प्लस h, π/2 प्लस h माइनस π/2 कैंसिल, tan पाई प्लस 2h अपॉन में आ गया h। क्लियर? फिर बारी आई tan 180 प्लस थीटा। अभी मैंने बताया tan 180 प्लस थीटा होता है tan थीटा। पाई का मतलब 180 है, बताया सॉल्व करके। तो पाई 180 प्लस 2h ये होगा tan 2h। हमारे पास दिया है h, मल्टीप्लाई आपको करनी है 2 से, सॉल्व करना है। tan 2h/2h 1 होता है, 2 × 1 होगा 2। सो जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उस सॉल्व करने के बाद फाइनली जो प्रोडक्ट होगा वो फाइनल आंसर ये होगा। यहाँ पे 3 ट्रिक थी, तीनों ट्रिक मैंने इसमें समझाई हैं। आप लोग करेंगे, मेहनत करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। और मेरा काम है हर चैप्टर के बारे में आपको वीडियोस दे देना, आपको बैठ के उसको अच्छे से सॉल्व कर लेना। तो चलिए एक क्वेश्चन और बताता हूं मैं आपको, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ट्राई कर लेना इसको बेटा, आने के चांसेस हैं इसके एग्जाम में। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं, इस क्वेश्चन में खासियत ये होगी कि एग्जाम में जरूर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 28 है भाई। यहां पे बोला है f(x) इज इक्वल टू में दिया है a प्लस bx फॉर b माइनस ax, और यहां बोला इफ x से छोटा है, x 0 के इक्वल है और एक बार x से बड़ा है। लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) इज इक्वल टू f1। f(x) जो है f1 के इक्वल है, और बोला व्हाट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a एंड b, और a और b की, बेटा वहां बैठ जाओ ऊपर, a और b की जो वैल्यूज होंगी वो कौन सी होंगी। क्लियर मेरे भाई? सबसे पहला काम आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये जो फंक्शन वगैरह है ये होता क्या है। इस क्वेश्चन में 3 फंक्शन निकल के आए, a प्लस बी, एक घेरा 4x की इक्वल और एक घेरा x इज ग्रेटर देन 1। हमें ये देखना होता है कि यहाँ पे वैल्यू 1 से छोटी है और यहाँ पे जो वैल्यू है वो 1 से क्या है, बड़ी है। यहाँ पे वो बोला f(x) इज इक्वल टू f1 के है, मीन्स यदि x की वैल्यू 0 पुट की जाए तो f0 जो है वो f1 के इक्वल है बाय द आंसर। आंसर के अकॉर्डिंग वो इक्वल आएगा। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, जस्ट इस पे आप 1 की वैल्यू पुट कर दो। तो यदि हम फंक्शन की बात करें, लिमिट x टेंड्स टू 1, और ये नेगेटिव फंक्शन हुआ, और लिमिट x टेंड्स टू 1 ये पॉजिटिव फंक्शन हुआ। कैसे? ये 1 से बड़ा है, ग्रेटर है,
7 और 6 में 7 बड़ा है, यानी ये प्लस में है, तो यहां पर वैल्यू प्लस की होगी। क्लियर? तो फंक्शन में आप रखेंगे b माइनस ए एक्स, और x की वैल्यू क्या है 1 है, तो यहां पे आप पुट कर दीजिए b माइनस ए। तो वैल्यू क्या निकल के आई b माइनस ए। 1 नेगेटिव में है, जब आप यहां वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगी a प्लस बी एक्स है, x की वैल्यू क्या है 1 है, तो ये निकल के आएगी a प्लस बी। क्लियर? जब हमारे पास फंक्शन मिल गया और वो कहता है x पे 0 1 के इक्वल है, ठीक है, तो यानी a प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 4, दैट मीन्स a प्लस बी इज इक्वल टू 4। सेम एज यहाँ पे है b माइनस ए, तो आप बोलेंगे b माइनस ए इज इक्वल टू 4। तो दो इक्वेशन हमारे पास आ गई। b माइनस ए को मैंने माइनस ए प्लस बी लिख दिया, जो कि आप भी लिख सकते हो, b माइनस ए है तो ये माइनस ए प्लस बी लिखा जा सकता है। मीन्स ये हुआ 6 माइनस 4 हो या माइनस 4 प्लस 6 हो, आंसर इसका 2 ही आएगा। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये a से a कट गया, तो यहाँ वैल्यू आई 2b इज इक्वल टू 8, सो b इज इक्वल टू 8 बाई 2, b की वैल्यू 4। जब आप b इसमें पुट करते हैं तो a प्लस 4 इज इक्वल टू 4, सो a इज इक्वल टू 4 माइनस 4, सो a इज इक्वल टू 0। यानी कि हमारे पास a की वैल्यू 0 होगी और b की वैल्यू 4 होगी। एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएगा, तैयार करके जाएं इस क्वेश्चन को। क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन और, ये आज का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद एग्जाम्पल्स लूंगा और कुछ क्वेश्चंस मैंने इसमें छुड़वा दिए, चाहे तो आप भी छोड़ दो, नहीं आएंगे, और यदि करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है, फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स प्लस एम, एन एक्स क्यूब प्लस एम। एक्स छोटा है, 0x 1, x इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। फिर वही बोला लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स एंड लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स एग्जिस्ट। क्या ये एग्जिस्ट करते हैं? चेक करते हैं क्या ये एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। यहां पर जो वैल्यू बोली गई है वो x पे वैल्यू क्या बोली है, x की वैल्यू 0 से छोटी, 0 से छोटी, तो ये नेगेटिव वैल्यू लेते हैं। क्यों? 0 से छोटी बराबर करनी है और यहां पर मुझे प्लस करना है, तो ये पॉजिटिव फंक्शन हो गया, ये नेगेटिव फंक्शन और ये पॉजिटिव फंक्शन। अब मैं क्या करूंगा, एम एक्स स्क्वायर प्लस एन है, मैं बोलूंगा लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव पर। फंक्शन है एम एक्स स्क्वायर प्लस एन, x की वैल्यू है 0, m 0 का स्क्वायर प्लस n, तो ये निकल के आ गया n। दूसरी बात, यहां पर 0 दे ही रखी है, ये देखिए आप 0 से फंक्शन दिया हुआ है। यदि आप यहां 0 लगाते हैं तो क्या बना, एन एक्स प्लस एम, लिमिट x टेंस टू 0, डायरेक्ट आप यदि इस पे 0 लगाते हो तो 0 प्लस m, m इज इक्वल टू n आ गया, यानी ये फंक्शन एग्जिस्ट करता है। जब m इज इक्वल टू n आया तो फंक्शन एग्जिस्ट करता है। पहला क्वेश्चन ये बना भाई, दूसरा क्वेश्चन यहां से ये बन गया, तीसरा क्वेश्चन जो यहां से बनता दिखाई दे रहा है, पुटिंग वैल्यू ये 1 है, नेगेटिव पर है, तो यहां पे आप क्या करेंगे, एन एक्स प्लस एम है, तो लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव पर एन एक्स प्लस एम, यहां लिखेंगे आप एन एक्स प्लस एम, x की वैल्यू 1, तो यहां लिखेंगे n इंटू 1 प्लस एम, तो ये आ गया n प्लस एम। सेम एज यहां पर फंक्शन प्लस में जाएगा, क्वेश्चन दिया है लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव एन एक्स क्यूब प्लस एम, x की वैल्यू 1, तो मैं यहां पे x की वैल्यू 1 पुट करूंगा, 1 क्यूब प्लस एम, सो n प्लस एम। तो देखिए यहां पर भी n प्लस एम है, इज इक्वल टू n प्लस एम है, दो वैल्यू आपके पास सेम आ गई, तो यस एग्जिस्ट फॉर एनी
फंक्शन m और n। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते वो सारे क्वेश्चन इसमें कवर करा दिए गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में 13 चैप्टर की सेकंड पार्ट लेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। क्लियर? 3 पार्ट में इसे कवर कराने की कोशिश करेंगे। पढ़ने का तरीका सेम होना चाहिए, जो पढ़ाया उसे नोट डाउन कर लें, नहीं समझ आया कोचिंग जाएं, वहाँ पर ध्रुव भैया होंगे वो आपको इस समझा देंगे। फिर इन्हीं क्वेश्चन का आप एक बार टेस्ट दे दें तो आपको ये पक्के हो जाएंगे। ठीक है? नेक्स्ट एक्सरसाइज सीखने से पहले जरूरी है फॉर्मूलास को लर्न करना, और हमने आगे देखना था डिफरेंशिएशन के बारे में, जिसमें हम लोगों ने पढ़ाया हुआ है कि डी अपॉन डी एक्स, यदि x की बात की जाए तो वो 1 होता है। यदि हमने बोला d अपॉन डी वाई और यहां दिया है y, तो ये क्या होगा? 1 होगा। यदि d बाई डी एक्स यहाँ पे y दिया है तो ये dy dx होगा। क्लियर? ये जो x y z होते हैं इसको वेरिएबल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? वेरिएबल्स। सेम एज ऐसे ही आता है कांस्टेंट। हमें दिया है d बाई डी एक्स ऑफ 5 तो क्या होगा? 0। d बाई डी एक्स ऑफ 7 तो क्या होगा? 0। यानी कोई भी नंबर होगा तो वो क्या होगा? वो 0 हो जाएगा। क्लियर? आते हैं क्वेश्चन पर। d बाई डी एक्स यहाँ पे दिया है 7x प्लस 5। सॉल्व करने का तरीका d बाई डी एक्स ऑफ 7x, d बाई डी एक्स ऑफ 5। 7 का d बाई डी एक्स x और d बाई डी एक्स ऑफ 5। 7 d बाई डी एक्स ऑफ x क्या होगा? 1 होगा। d बाई डी एक्स ऑफ 5 क्या होगा? 0 होगा। 7 बन जा कितना हो गया? 7। सो आंसर इज 7। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n क्या होगा? n डॉट x की पावर n माइनस 1। क्वेश्चन दिया है d बाई डी एक्स x की पावर 6, तो आप बोलेंगे 6 डॉट x की पावर 6 माइनस 1 मीन्स ये आपकी पावर n है, और ये हमने फॉर्मूले में पुट कर दिया। d बाई डी एक्स x की पावर माइनस 7, तो सेम यहाँ लिखा जाएगा माइनस 7 डॉट x की पावर माइनस 7 माइनस 1 माइनस 7x की पावर माइनस 8। नेक्स्ट बात करते हैं d बाई डी एक्स x की पावर माइनस 4, तो यहाँ पर आएगा माइनस 4 डॉट x की पावर माइनस 4 माइनस 1 डेट इज माइनस 5। सो माइनस 4 डॉट x की पावर माइनस 5। क्लियर? एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। d बाई डी एक्स x की पावर रूट में दी हुई है, तो इस रूट का मतलब होता है x की पावर हाफ। आप इसे लिखेंगे हाफ डॉट x की पावर हाफ माइनस 1 मीन्स हाफ डॉट x की पावर माइनस हाफ। हाफ डॉट x की पावर माइनस हाफ को अपॉन में ले गए, x की पावर हाफ, सो 1 बाय 2 रूट x। तो आंसर क्या हो गया? 1 बाय 2 रूट x। सो d बाई डी एक्स ऑफ रूट x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट x। क्लियर? तो जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन बताया इसके बेस पर आप आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहला स्टेप आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। 3 फॉर्मूले मैंने आपको लर्न करा दिए। इसके बाद इजी 4 फॉर्मूले और लिखते हैं, क्योंकि वो हमारे नेक्स्ट चैप्टर का बेस रहेगा। d बाई डी एक्स ऑफ x 1 हो गया। d बाई डी एक्स e की पावर x यदि हो तो e की पावर x होगा। d बाई डी एक्स रूट x हो तो 1 बाय 2 रूट x होगा। d बाई डी एक्स x की पावर n हो तो n डॉट x की पावर n माइनस 1 होगा। d बाई डी एक्स यदि log x हो तो वो 1 अपॉन x होगा। फिर ट्रिगो के क्वेश्चन आते हैं। ट्रिगो का फॉर्मूला बनता है d बाई डी एक्स साइन x यदि दिया हो तो cos x होगा। d बाई डी एक्स cos x यदि दिया हो तो माइनस साइन x होगा। d ओवर डी एक्स ऑफ टेन x हो तो sec स्क्वायर x। d बाई डी एक्स ऑफ cot x माइनस cos x स्क्वायर x। d बाई डी एक्स ऑफ sec x यदि हो तो sec x tan x, और यदि d बाई डी एक्स ऑफ cosec x हो तो माइनस cosec x और cot x। तो 6 फॉर्मूले हमारे ये हम लोगों को तैयार करने हैं। 6 फॉर्मूलों के बाद जाकर सांस मिलेगी हम लोगों को, और जिसपे हम क्वेश्चन तैयार करेंगे। कैसे? दिया हुआ है d बाई डी एक्स एक्स की पावर 6 प्लस 5 cos x प्लस रूट x प्लस 5। इस बेस पे क्वेश्चन चलाए थे।
स्टूल ले लो बेटे, ये भी ले लो। डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 6 प्लस डी बाई डी एक्स 5 cos x प्लस डी बाई डी एक्स रूट एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5। एक्स की पावर 6 क्या होगा? 6 इंटू एक्स की पावर 6 माइनस 1। एक्स की पावर n क्या होता है भाई? n डॉट एक्स की पावर n माइनस 1, सेम लिख दिया। 5 cos x को कैसे लिखेंगे? 5 डी बाई डी एक्स ऑफ cos x, रूट एक्स का क्या होगा? 1/2 रूट एक्स, और डी बाई एक्स ऑफ 5 कॉन्स्टेंट नंबर क्या होगा? 0। तो निकल के आया 6x की पावर 5, cos x का होता है माइनस साइन एक्स, 1/2 रूट एक्स प्लस 0। क्या हो गया आंसर? क्लियर? कल इसी के ऊपर सेकंड वीडियो अपलोड कर दूंगा बेटा, जिसमें आप लोगों को आगे के जितने भी डाउट्स होंगे वो क्लियर कर दूंगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस इनको कर लेना। दूसरी बात, जितने भी ये फॉर्मूले लिखवाए हैं ये नोट बना लेना आप, नोट्स बनाकर ध्रुव भैया को दिखा देना और उसी में से वो आपका टेस्ट बना देंगे। हमने टेस्ट सीरीज तैयार कर रखी है, तो फिर आपको वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।